वेलकम टू निपुण क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि बिहार के इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर थे, जो भी वीडियो थे, वो कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं इतिहास का एक ऐसा टॉपिक जिससे आपको करीब 10 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं एक ही टॉपिक से। जिस टॉपिक का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और जो बीपीएससी के द्वारा सिलेबस जारी किया गया था उसमें इस टॉपिक को अलग से मेंशन किया गया है, यानी कि इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न रहने की उम्मीद है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष कौन था? पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष के बारे में पूछा गया दोस्तों। मुपला विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या फिर लोटा विद्रोह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन्यासी विद्रोह। लोटा विद्रोह के बारे में दोस्तों पढ़ाए हैं कि लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के कैदी के द्वारा किया गया था। मुजफ्फरपुर जेल में जो कैदी बंद थे उसके द्वारा लोटा विद्रोह किया गया था। मुपला विद्रोह का संबंध दोस्तों केरल राज्य से है। ये कहाँ हुआ था? तो केरल राज्य में हुआ था। नेक्स्ट है, सन्यासी विद्रोह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किया गया है। सबसे पहले तो आप ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि आनंद मठ किसका उपन्यास है, किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसमें किस बात का जिक्र है? तो सन्यासी विद्रोह का जिक्र है आनंद मठ में। और आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी है। भारतीय सुधार समिति की स्थापना इंग्लैंड में दादा भाई नौरोजी ने किया था। ठीक है। 1887 के बाद ब्रिटिश सरकार का रवैया कांग्रेस के प्रति कठोर हो गया। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके ठीक 2 साल के बाद से ब्रिटिश सरकार का जो रवैया होता है वो काफ़ी गलत होता है कांग्रेस के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, पावर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जेम्स ए हिक्की, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर पावर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में पूछा गया है, तो इसके लेखक दोस्तों दादा भाई नौरोजी है। अगर पूछे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो रविंद्रनाथ टैगोर की एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों जिसका नाम है गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, धन निकास का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया था दोस्तों धन निकास का सिद्धांत। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी से, पार्टी का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये जो चुनाव लड़े थे किस पार्टी से? तो लिबरल पार्टी से। और कहाँ से लड़े थे? तो फिंसवरी से चुनाव लड़े थे 1892 ईस्वी में, जिसमें उसकी जीत हुई थी। तो दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के रूप में फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा किसने की? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड कर्जन या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन की दोस्तों घोषणा की थी। और बंगाल विभाजन से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको यहाँ पर दिखेंगे। बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन भी दोस्तों 1905 को ही स्टार्ट हुआ था। 7 अगस्त 1905 को क्यों स्टार्ट हुआ था? तो बंगाल विभाजन के विरोध में। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये 1905 में हुआ था। और किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन की घोषणा के बारे में पूछे तो 20 जून 1905 को तो घोषणा की गई थी कि बंगाल विभाजन होगा, लेकिन कब से प्रभावी हुआ, कब से ये लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से ये बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है के नारे लगे। दोस्तों 3 नारा है, वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है, इसके नारे दिए गए थे स्वदेशी आंदोलन में। आंध्र के डेल्टा इलाके में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है,
पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। दोस्तों 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वदेशी आंदोलन चलाने को लेकर कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में, देखिए दोस्तों सूरत अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में। और पूछे कि इस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये रास बिहारी बोस थे दोस्तों, रास बिहारी बोस। तो सूरत अधिवेशन में उग्रवादी, जिसको हम गरम दल बोलते हैं, एवं उदारवादी, जिसको नरम दल बोलते हैं, ये दो भाग में बट गया था। ये क्यों बटा था? तो स्वदेशी आंदोलन को के चलाने को लेकर कि किस ढंग से चलाया जाना चाहिए, उसको लेकर दो भाग में कांग्रेस बट गया था। एक था उग्रवादी और एक था उदारवादी। कब ये घटना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में हुई थी, सूरत अधिवेशन में हुई थी। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस थे। 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना गीत अमार सोनार बांग्ला लिखा, और यही अमार सोनार बांग्ला दोस्तों अभी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5 नंबर। चापेकर बंधु के नाम से प्रसिद्ध है अजय विजय, हरिहर बुक्का, दामोदर और बालकृष्ण, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दामोदर और बालकृष्ण को चापेकर बंधु के नाम से जाना जाता है। और यही चापेकर बंधु दोस्तों प्लेग अधिकारी, प्लेग एक प्रकार का बीमारी है, और उसके लिए जो अधिकारी अपॉइंट किए थे, जिसका नाम था रैंड एवं एम्सर्ट, जिसकी हत्या कर दी गई थी चापेकर बंधु के द्वारा। नेक्स्ट है कि बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया? वारिंदर कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए में देखिए दोस्तों क्या है, वारिंदर कुमार घोष, और बी में है भूपेंद्र नाथ दत्त। यानी कि इन दोनों ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था लोगों के बीच। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए गए हैं कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक 1905 में वारिंदर घोष ने लिखी थी। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, चाहे लल्लन टॉप प्रश्न हो या फिर जो नंबरिंग क्वेश्चन है, तो ये जो क्वेश्चन है वो सभी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से ही लिए गए हैं। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, जो बुक का पीडीएफ है एनसीईआरटी का, वो पहले ही, आज से 2 दिन पहले ही आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिया गया है। और इसका भी जो पीडीएफ है, ये जो वीडियो है देख रहे हैं आप, इसका जो पीडीएफ है उसको भी अलग से टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दिया गया है। भवानी मंदिर पुस्तकों में क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के लिए केंद्र बनाने के लिए जानकारी दी गई है। दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई थी भवानी मंदिर, किसके द्वारा? तो वारिंदर घोष के द्वारा। कब लिखी गई? 1905 में। और इसमें किस बात का जिक्र है? तो क्रांतिकारी कार्य को संगठित करने के लिए, केंद्र बनाने के लिए इसमें जानकारी दी गई है कि किस ढंग से जो क्रांतिकारी संगठन है वो किस ढंग से काम करेगा, कहाँ पर उसका केंद्र बनाया जाएगा, तो उसकी जानकारी दी गई है भवानी मंदिर नामक पुस्तक में। युगांतर नामक पुस्तक वारिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बंगाल में अनुशीलन समिति का गठन किसने किया? तो देखिए दोस्तों ये जो अनुशीलन समिति है इसका गठन किया गया था पी मित्रा के द्वारा, पी मित्रा के द्वारा। और इसका उद्देश्य था खून के बदले खून, खून के बदले खून। इसी उद्देश्य से अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी मित्रा। दोस्तों यहाँ पर अमित शाह भी कौन है? तो वर्तमान में भारत के होम मिनिस्टर है दोस्तों, भारत के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री है कौन? अमित शाह। जेपी नड्डा के बारे में पूछे, एक तरह से दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। जेपी नड्डा वर्तमान में कौन है? तो जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष है। और ममता बनर्जी कौन है? तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 8 है
अनुशीलन समिति का उद्देश्य अभी बताएं दोस्तों कि खून का बदला खून था। अनुशीलन समिति की कुल 500 शाखा खोली गई थी। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास को पेरिस भेजा था, और ये पेरिस कहाँ है दोस्तों, ये फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, और इसी पेरिस में क्या है, एफिल टावर है। एफिल टावर है पेरिस में, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस से बम बनाना सीखा। दोस्तों अनुशीलन समिति किसने भेजा था पेरिस, तो अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास को पेरिस भेजा था। और किससे बम बनाना सीखा था, तो रूसी क्रांतिकारी था निकोलस, जिससे बम बनाने की कला सीखी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की है, तो बी.डी. सावरकर, पी. मित्रा, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. वापट, इसे भी बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा गया था। केसरी का संपादक या लेखक कौन है, तो केसरी के बारे में पूछा गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। केसरी के संपादक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणपति उत्सव, 1895 में शिवाजी उत्सव महाराष्ट्र में मनाना शुरू किया था। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक को जाता है। वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। और किसने कहा था, अगर ये पूछे तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। तिलक पहले कांग्रेस के नेता थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की, जेल गए थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन किसने किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो पत्र है क्रांतिकारी पत्र जिसका नाम है काल, ये एक प्रकार का क्रांतिकारी पत्र था, और इसका संपादन किसने किया, तो परांजपे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो पहुँचे थे। दोस्तों शिकागो में एक सर्वधर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें विवेकानंद जी को 2 मिनट बोलने का मौका दिया गया था। और जब उन्होंने संबोधित किया वहाँ की जनता को, तो उनका जो वर्ड था दोस्तों, उन्होंने अमेरिका के लोगों को अमेरिका के भाइयों और बहनों कहकर संबोधित किया था, जिससे पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। और विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। विवेकानंद के बचपन का नाम पूछे तो नरेंद्र दत्त इसके बचपन का नाम था। तो दोस्तों ये था पार्ट 1 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड। इसी तरह से और भी वीडियो आपको मिलेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बीपीएससी पहले भी जब एग्जाम लेती है तो आधुनिक भारत से, जिसका ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वहाँ से अच्छे खासे प्रश्न पूछते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेंगे जीके जीएस में, तो वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से मिलने वाले हैं। हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से मिलने वाले हैं, इसीलिए आप लोग हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस पर ज़्यादा फोकस करिए। साथ ही और जो भी सब्जेक्ट है, मैथ हो गया, रीजनिंग, साइंस, उस पर भी आप लोग फोकस कीजिए। वीडियो आप लोगों को अगर पसंद आई हो दोस्तों, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नए पार्ट्स के साथ नए वीडियो में। जय हिंद,